बाजी दादा, प्रगति भाभी, कहाँ है सब लोग? कोई दिख नहीं रहा। ये क्या, कितना गंदा कमरा किया है दादा ने अपना। प्रगति भाभी तो अभी अभी आई है और सब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें तो साफ सफाई का मौका ही नहीं मिला होगा। चलो मैं ही साफ कर देती हूँ। ओह, भाभी भी ना अपने बस्ते को यहाँ पे फेंक रखा है। ये कैसी आवाज थी? ये कैसी आवाज आ रही है? ये तो वही वस्तु है जो शादी में प्रगति भाभी के बस्ते में से बची थी। उन्होंने उंगली लगाया था तो वो बंद हो गई थी। ये वही है। तो क्या डरना इससे? हाँ? ये तो फिर से बजने लगा। अगर मायरी को पता चल गया ना, भाभी पे बहुत गुस्सा करेगी। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? क्या करूं? हाँ हाँ हाँ, भाभी ने उंगली लगाई थी तो वो बंद हो गया था। हाँ मैं देखती हूँ। ये तो बंद ही नहीं हो रहा। क्या करूं? ये संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी छोटी सी लड़की इस वस्तु के अंदर कैसे आ गई? इतना जोर जोर से गा रही है और नाच भी रही है। ये सुंदर है ना ये? क्या कमाल की चीज है। अच्छा हुआ भाभी ने इसे फेंका नहीं। कहाँ से आ रही है ये आवाज? कोई गाते बजाते तो दिख नहीं रहा। मुझे तो बहुत पसंद आई। कितनी प्यारी है ये। इतना सुंदर गाती हो तुम। ये तो वहां उस दिशा से आ रही है। तुम तो नाचती भी बहुत अच्छा हो। मायरी, मैं बस, कुछ मत कहना, तुम कुछ भी मत कहना। क्या हुआ मायरी? देखो क्या कर रही है तुम्हारी लाडली। मायरी मुझसे गलती हो गई। वो संगीत अपने आप ही बजने लगा था। झूठ बोल रही हो तुम। विश्वास नहीं हो रहा है कि इस शहरी वस्तु के संपर्क ने तुम्हें झूठ बोलना भी सिखा दिया है। अरे वाह, इतनी जल्दी काम कर गया है नुस्खा। अभी अभी तो बहू के कान भरे थे मैंने। अच्छा हुआ बहू को ये चीज फेंकने के लिए मना कर दिया मैंने।
वरना इतना अच्छा मनोरंजन खो बैठती मैं। मायरी मैं झूठ नहीं बोल रही, वो अपने आप ही बजने लगा था। नहीं गौरी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने उस शहरी वस्तु को अपने हाथों में पकड़ कर रखा था और उस शहरी संगीत का बहुत आनंद ले रही थी। गौरी साफ साफ बोलो, फोन में म्यूजिक कैसे ऑन हो गया? तुम तो इस बात में पड़ो ही मत। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। ये शहरी वस्तु भी तुम्हारी है। जब तुम्हें हमारे इस गांव के नियम का पता है कि इस घर में, इस गांव में कोई शहरी वस्तु नहीं आएगी, तो तुम ये शहरी वस्तु इस घर में कैसे ले आई? अरे इसे फेंकने की क्या जरूरत है? सेठ जी ने मुझे खास बुला के कहा था कि अगर तू चाहे ना तो ये चीज तू रख सकती है। अच्छा, हाँ। लेकिन सेठ जी आपने तो। अरे प्रगति, अब सफाई देने का क्या मतलब बनता है? अब गलती की है तो माफी मांग लो। अरे जब तुम्हें ये शहरी वस्तुएं छुपा के ही रखनी थी तो ठीक से छुपा के रखती ना। बेचारी गौरी के हाथ लग जाए, ऐसे रखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, खैर जो हुआ सो हुआ। अब गलती की है तो माफी मांग लो। हमारी सेठ जी साहब का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगी, है ना सेठ जी साहब? अब क्या बोलूं? सब तो मुझे ही घूर रहे हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा। देवी काकी। बस प्रगति, देखो अब देवी ने एक बार कह दिया ना तो बार बार कहने का क्या मतलब बनता है? अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। एक काम करो, सारे शहरी सामान को एकत्रित करो और हम जाकर इसे फेंक कर आते हैं। चलो चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो चलो चलो। रहने दो देव, यहाँ पर हर कोई अपने मन का मालिक है। बड़ों के आदेश का पालन करना सब भूल गए। किसी पत्थर को प्रणाम करने से उसमें भगवान नहीं बस जाते। बस 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 बस। हिम्मत रख, जोर डाल। अब मुझसे नहीं होता। बेटा थोड़ा सा जोर और लगा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। बस तू थोड़ा हिम्मत रख। अरे गर्म पानी लाओ, जल्दी गर्म पानी लेकर आओ। काकी ये हो क्या रहा है? गायत्री तो चिल्ला क्यों रही है? पापिया शांत रहे, हम भी बेचारे की पीड़ा कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर जाने बच्चा क्यों नहीं बाहर आ रहा है। काकी मुझे मरने दो काकी। ताइयो माँ, आप थोड़ा उधर से जोर लगाओ ना, लगता है गायत्री थक गई है। परमेश्वरा, बच्चा पेट में पलट गया है। देवा, दाइमा, अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अपनी गायत्री को कुछ नहीं दूंगा। मैं अभी नागेश सेठ को फोन लगाता हूँ, अब वही मेरी मदद करेंगे। मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो संगीत अपने आप ही बजने लगा था। तुम रो रो के अपना मन मत छोटा करो। फूल पकड़, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है क्या? मायरी ने शादी वाले दिन ही साफ साफ कह दिया था ना कि उन्हें कोई भी शहरी वस्तु देवसू में नहीं चाहिए। फिर ये यहाँ अब तक हमारे घर में कैसे? I can't believe it। क्या इस घर में सब लोग ऐसे ही हैं? मतलब बिना सुने समझे अपना जजमेंट पास कर देते हैं। एक बार मेरी बात तो सुन लो। भाभी, आप ही बाजी को समझाइए। भाभी, आप भी। बाजी, मुझे यहाँ के फंडे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये सब क्या है? मतलब मुझ जैसी बाहर से आई हुई शहर की लड़की को कंफ्यूजन नहीं होगी तो और क्या होगा? हेलो नागेश सेठ, मेरी गायत्री को बचा लो नागेश सेठ। गायत्री? ये गायत्री कौन है?
मेरी पत्नी है नागेश सेठ और वो पेट से है। ताइमा कह रही थी कि बच्चा पेट में उल्टा हो गया है। तो उल्टा पैदा करने दो, बड़बड़ा क्यों रहा है इतना? पेट बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। आप कुछ करो नागेश सेठ, मेरी गायत्री को बचा लो नागेश सेठ, कुछ करो नागेश सेठ। हेलो पपिया, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। मेरे बस में कुछ होता तो मैं जरूर करता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं वहां देवसू में आके तुम्हारी बीबी को कैसे बचाऊं? तू एक काम कर, सेठ जी के पास जा, शायद वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। सेठ जी, हाँ, लेकिन आप जैसा कह रहे हो वैसे करेंगे नागेश सेठ, लेकिन आप भी कुछ सोचो नागेश सेठ। हाँ हाँ, मैं चैन से बैठूंगा ही नहीं जब तक तुम्हारी बीबी बच्चा पैदा ना कर दे। हाँ, अब जा जा, तू सेठ जी को बोल दे, जा। हाँ, हाँ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारी बीबी बच्चा पैदा ना कर दे। वाह, क्या लाइन ली है मैंने, वाह। 2 टके का पपिया मुझे अपने घर की मुसीबत बता रहा, मुझे नागेश सेठ को। मायरी मुझसे गलती हो गई। वो संगीत अपने हाथ ही बजने लगा था उसमें से। मायरी मैं झूठ नहीं बोल रही। मस्त आग लगी है सेठ जी साहब को। चलो, अब आग लग ही गई है तो कुछ और रोटियां सेक लूं। सेठ जी साहब, मुझे नहीं पता था ये प्रगति इतनी लापरवाह होगी। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। आपने जब भी मुझसे कहा ना, मैंने तभी जाके उससे कह दिया कि तुम्हारी चीजें, सारी की सारी चीजें जाकर देवसू के बाहर जाके फेंका, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों उसने अपनी सारी चीजें फेंकी ही नहीं। उत्तरा, मायरी पहले से ही क्रोधित है, तो ऊपर से देविका को भी ना। लेकिन जीजी, देविका को जो भी बोल रही है सही तो बोल रही है। इस बार गलती पूरी प्रगति की है। और आप देखिए ना कैसे गौरी अब तक रोई जा रही है। मायरी, गौरी को देखिए कितनी रो रही है। इसे अपनी गलती का एहसास है मायरी। हाँ मायरी, मैं सच बोल रही हूँ। वो संगीत अपने आप ही बजने लगा था। मुझे नहीं पता था उसे बंद कैसे करते। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि वो वस्तु कैसे बंद की जाती है, कैसे चलती है, तो उसे हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? मायरी, शायद। तुम चुप रहो। गौरी की गलतियों को छिपाने की कोशिश मत करो। शायद ऐसे हुआ होगा, शायद वैसे हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे। गौरी, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। यदि तुम्हें मेरे विचारों की, देवसू के नियमों की इतनी चिंता थी तो उसे हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? तुम लोग छोटे छोटे थे, तब से मैं तुम्हें सिखाती आई हूं कि बाहर की चीजें किसी भी स्थिति में अपने नजदीक मत आने देना। लेकिन तुम लोग ने क्या किया? हाँ गौरी, तुम लोगों में से किसी ने तो अपने जीवन में पूरे शहर को आने की अनुमति दे दी है। लेकिन गौरी, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। तुमने भी वही किया। यही है मेरे संस्कार, यही है मेरी शिक्षा। मायरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मायरी, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाऊं। मायरी, आप मुझसे क्रोधित मत होइए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती मायरी। अपनी गौरी को क्षमा कर दीजिए मायरी, मुझे माफ कर दीजिए।
मायरी आप मुझसे क्रोधित मत होइए। सेठ जी, सेठ जी मेरी गायत्री को बचा लीजिए। सेठ जी मेरी गायत्री को बचा लीजिए। क्या हुआ गायत्री को? वो तो पेट से है ना? हाँ सेठ जी, लेकिन सुबह से ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने दाइमा को भी बुलाया, लेकिन सेठ जी, वसुंधरा, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि इस घर में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। वो इस घर में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी इस देवसू गांव की बहू है और उसे यहां रहने की अनुमति चाहिए थी। वो अपना अधिकार मांग रही थी और वो अधिकार देके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बोलो पापिया, वहां स्थिति कैसी है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दाइमा बोलती है कि बच्चा पेट में उल्टा हो गया है। वो बहुत पीड़ा में है, वो बहुत थक गई है, बचा लीजिए उसको। पापिया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उत्तरा, वसुंधरा, तुम मेरे साथ चलो। देवी, तुम यहीं रुको। जी सेठ जी साहब। मायरी आपने मुझे। गौरी, मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती, ये उचित समय नहीं। हे गौरी, रोना बंद कर। मायरी तुझसे ज्यादा देर तक क्रोधित नहीं रहेगी। लेकिन दादा, आपके बारे में भी तो मैं यही सोचती थी ना। लेकिन मायरी तो आपसे ठीक से बात तक नहीं करती। और मायरी का आपसे ऐसे बात करना मुझसे देखा नहीं जाता। अगर आज से मायरी मुझसे भी ऐसे बात करने लगी तो दादा, मैं तो मर ही जाऊंगी। पागल है, कुछ भी बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जा जा गोविंदा के साथ थोड़ी देर खेल ले, तेरा मन हल्का हो जाएगा। जा जा। फेड अप हो गई हूँ मैं। यार, कमरे में आए नहीं कि इल्जाम डाल के चले गए, और बोलने का तो मौका देते ही नहीं है। एंड फाइनली जब मौका मिलता है तो एग्जिट। ऐसे भी होता है क्या? अरे बाजी, अच्छा हो तुम आ गए। I mean, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं भी यही पूछने आया था फूल पकड़ी कि आखिर कब तक तुम्हारा ये बचपना चलता रहेगा? बचपना? मेरा बचपना? ओ हेलो, आज क्या हुआ है तुम्हें कुछ पता भी है? पता है, वहां गौरी बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे कुछ पता भी है या नहीं? गौरी हमारे घर में सबसे लाडली है, और आज तुमने उसे भी मारी से डांट पड़वा दी। मैंने डांट पड़वा दी? अरे मैं तो कमरे में थी भी नहीं। वो तो तुम्हारी मायरी की आवाज सुन के हम सब कमरे में आए। और ये सब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? वाह, कितनी आसानी से अपने गलती से पल्ला झाड़ी हो तुम। गौरी को डांट इसलिए पड़ी क्योंकि मायरी ने उसके हाथ में तुम्हारा वो यंत्र देख लिया था। एग्जैक्टली, वही तो मेरा पॉइंट है। गौरी के हाथ में फोन मैंने नहीं दिया, उसने खुद लिया। और वैसे भी वो मेरा फोन है, I mean, यंत्र है। इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो उस बात पे? एक यंत्र ही तो है। विश्वास नहीं हो रहा फूल पकड़ी, तुम ये कह रही हो। भूल गई हमारे शादी वाले दिन जब वो यंत्र बजा था तो मायरी मंडप से उठ के चली गई थी। फिर भी तुम ये पूछ रही हो। भूली नहीं हूं मैं, याद है मुझे। मायरी ने तब भी ओवर रिएक्ट किया था। फिर भी मैंने सबको जाके सॉरी बोला। और तुम तो जानते ही हो, शादी के मंडप पे फोन एक्सीडेंटली आ गया था। मैंने कोई जानबूझ के नहीं रखा था। वैसे भी मुझे तो लगता है तुम्हारी मायरी को ना अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है। जब देखो आके खड़ी खोटी सुना के चली जाती है। फूल पकड़ी, सोच समझ के बात करो जरा। मायरी कभी अपने बात से पलटती नहीं है। और तुम क्या? तुम्हें तो अपनी ही बात का मोल नहीं होता। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम अपनी सारी शहरी चीजें फेंक दोगी, लेकिन नहीं, ने अपना ये यंत्र यहाँ छिपा के रखा था। ठीक, ये सिर्फ एक फोन है, प्लास्टिक का डब्बा। कोई बॉम्ब लेके नहीं घूम रही हूँ तुम्हारे घर पे।
और वैसे भी मैं ये फेंकने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी देवी काकू ने आके बोला सेठ जी ने परमिशन दे दी है इस फोन को रखने के लिए। और वैसे भी मैं ये फेंकने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी देवी काकू ने आके बोला सेठ जी ने परमिशन दे दी है इस फोन को रखने के लिए। वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि रोज रोज देशों के रूल तोड़ती फिरूं और नई नई मुसीबत अपने सर पे डाल दूं। हद है यार। बहुत अच्छे, हमेशा अपनी गलती किसी और के सर पे थोप दो, यही करती हो ना तुम हमेशा। और आज बेचारी देवी काकू पे इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें लगता है आई एम लाइंग, झूठ बोल रही हूँ मैं? और नहीं तो क्या। तो तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं। वाह, जिसके लिए मैं इस विलेज में आके कैदियों की तरह रह रही हूँ, जिसके लिए इतने सैक्रिफाइस कर रही हूँ, जिसके लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, उसे ही मुझ पे भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूँ? कोई पॉइंट नहीं है इस महादेशु में रहने का। फिर से बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? अपनी गलती मानने के बजाय अपनी गलती थक गई हूँ मैं, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। एक कदम नहीं चल सकती मैं देशु में बिना रूल ब्रेक करे। इससे बेहतर तो यही है मैं देशु से ही चली जाती हूँ। हाँ तो जाओ ना, रोका किसने है? हमें भी शांति मिल जाएगी।